हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हमारे पास जो भी ये इनइक्वालिटी गिवन है इनको ग्राफिकली सोल्व आउट करना है हमें कि इनका ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमें इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है इनके ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इनइक्वालिटी का तो ग्राफ प्लॉट हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे हम ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। मीन्स इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन यूज कर लेंगे। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस को हम किस तरीके से ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, इसके पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये क्या मान लिया मेरा x, ये मान लिया y है। इसके अंदर क्या करेंगे, एक बार x को 0 ले लो, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। देखो यहाँ 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब एक बार y को 0 ले लो, y को 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये चीज़ तो क्लियर है ना, ये चीज़ तो आसानी से कर सकते हो आप, कोई भी डाउट नहीं होगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का बनाना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसको क्या करो इसी तरीके से कि इसकी टेबल बनाएंगे, x और y लेंगे, x के अंदर 0 पुट करो, एक बार 0 ये पुट किया तो 0 बन गया, 4y इक्वल टू 12, 4 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर y को 0 पुट कर लो, y को 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये आप सोल्व आउट करके देख लेना रफ साइड में। दो टेबल हमारी तैयार हो चुकी। तो इसके लाइन के पॉइंट जो आए हैं वो क्या आए हैं 0,6 और 3,0। इसके पॉइंट क्या आए हैं 0,3 और 4,0। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्केल का काम है। स्केल पे क्या करना है, हमें एक वाई एक्सिस लेनी है और एक लेनी है हमें एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गई मेरी और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। क्लियर है, ये एक्स ये वाई। अब मैक्सिमम पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है 6 तक, तो मार्किंग कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब यहां पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,6, मतलब x पे 0 y पे 6। x0 कहाँ है हमारा, ये रहा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। y6 मतलब ऊपर की तरफ, ये पॉइंट आ गया मेरा 0,6, इसको लिख देंगे यहाँ पे 0,6 है। फिर 3,0 है, मतलब x एक्सिस पे 3 y पे 0, y पे 0 का मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, x पे ही रहना है। ये आ गया मेरा 3,0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम ज्वाइन कर लेंगे। चलो अब स्केच से बनाते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस लाइन को ग्रीन मार्कर से हमने, ग्रीन स्केच से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोल रखा है। क्या दे रखा है, देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू जो होंगी इस लाइन से ऊपर लाई करेंगी। ग्रेटर का मतलब क्या है, ऊपर लाई करना, लेस का मतलब होता है नीचे। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से। तो हमने क्या कर देना, इसको शेड आउट कर देना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 0,3। 0,3 मतलब x पे 0 y पे 3, तो ये 0 है, y पे 3 ये पॉइंट है, इस वाली लाइन का पॉइंट आ गया ये। नेक्स्ट है 4,0, 4 देखो भाई कहाँ पे है, ये रहा 4, तो 4,0 आ गया ये। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो क्या कह रखा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो कि कॉमन रीजन कौन सा आया है, ऐसा रीजन कौन सा है जिसमें दोनों की दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो वो रीजन जो है यहां पे मुझे क्लियरली विजिबल आ रहा है, यहां पे ये लाइन देखो, ये लाइन और इस लाइन के बीच का रीजन ये रहा, क्योंकि इस लाइन से ऊपर का रीजन ग्रीन वाला था और ये रीजन, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन रीजन आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने कॉमन रीजन चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां पे इक्वल टू का साइन होता है वहां पे हम डार्क लाइन लेते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो डॉटेड लाइन लेते हैं। 6.2 में आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब यहां पे हमने इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम ग्राफ ऑफ किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू का साइन हो या ना हो, उसको हम इक्वल टू 0 मान लो। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की। बिल्कुल ईजी है टेबल इसकी, देखो ध्यान से। इसके लिए x और y लेना है। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, x 0 लेंगे तो y क्या आ गया 4, y को 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा 4। आसान था। नेक्स्ट हमने किसका बनाना है टेबल, टैक्स 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 की। यहाँ पे देखो क्या बनेगी, ये x ये y, x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। बड़ी मजेदार चीज है भाई, मतलब 0 0 0 0 रहेगा यहां पे हमारा। अब मेन काम क्या है, दोनों टेबल आ चुकी। इन दोनों टेबल से हमने क्या करना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना है। इसके पॉइंट क्या है 0,4, इसके पॉइंट क्या है 4,0, इसके पॉइंट क्या है 0,0 और 0,0। अब चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के अंदर हमें क्या चाहिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। क्लियरली पता है आपको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस। मार्किंग करते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4 और साथ में राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे पॉइंट्स को, कंफ्यूजन ना रहे। और ये सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं हमारे 0,0, मतलब x भी 0 y भी 0 होता है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो हम प्लॉट करते हैं अपनी इस वाली लाइन को, 0,4 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x 0 तो ये रहा, y 4 कहाँ पे है, ये रहा, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 4,0 मतलब x पे 4 y पे 0, x पे 4 ये पॉइंट रहा, y पे 0 मतलब हमें ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो हम ये कर देंगे ज्वाइन। समझ में आ गई बात, डार्क लाइन से ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन इनइक्वालिटी के अंदर गिवन था। अब यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। ज्यादा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। कम कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो ग्राफ नीचे की तरफ होता, ग्रेटर देन का साइन है तो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, शेड आउट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इस तरीके से क्या कर लो, शेड आउट, मतलब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो लाइन है हमारी वो क्या है, 0 0 से पास हो रही है, 0 0 0 0 क्या है, ये पॉइंट। अब इस लाइन से कैसे पास की जाए लाइन, अब ये कंफ्यूजन होती है। अब ये वाली लाइन भी 0 0 से पास हो रही है, ये भी 0 0 से पास हो रही है। तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे दोनों पॉइंट्स 0 0 आ जाए तो हमारी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से पास होती है, बिल्कुल x और y के बीच में से। मतलब ना तो वो x की तरफ जाएगी ना y की तरफ, बिल्कुल सेंटर से जाएगी। ठीक है।
अब यहां पे बात आती है हमारी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था, तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इसको डॉटेड फॉर्म में हमें शो करना है। मतलब इसको इस तरीके से हम डॉटेड फॉर्म में शो आउट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो हमें उस लाइन को डॉटेड फॉर्म में शो करना है, जैसे मैंने अब किया है इसको। ठीक है, वो तो बाय मिस्टेक हमने डार्क लाइन शो कर दी थी एक बार, बट यहां पे डॉटेड से शो करना है। अब बात आती है ग्राफ की। देखो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 था, लेस देन होता तो नीचे की तरफ होता ग्राफ, ग्रेटर देन है तो इससे ऊपर की तरफ। तो किस तरीके से होगा हमारा ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो जो ये कॉमन रीजन ऊपर आ गया हमारा दोनों ग्राफ का, वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।